चारों मनु के पुत्र थे, तो मनु के पुत्र मनुष्य, मनु के पुत्र मनुष्य, तो मनुष्य में भेदभाव कैसा? और मनुष्य के अंदर भगवान को प्रतिष्ठित किया गया, भगवान ही है मनुष्य, सारे जीव जंतु सबके अंदर भगवान है, तो मनुष्य के अंदर तो भगवान भी है। अब इसमें ऊंच नीच कैसे हो गया भाई? ये तो सामाजिक व्यवस्था थी, पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण, सुरक्षा देने वाले क्षत्रिय, सेना सिपाही, आज भी सैनिक बॉर्डर पर है वो भी क्षत्रिय है, और जो अंदर में पुलिस के रूप में चोरों से रक्षा करते हैं, बदमाशों से शरीफों की रक्षा करते हैं, सिविलियंस को सुरक्षा देते हैं पुलिस, ये सब क्षत्रिय है। वैसे हो गया जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं, वैसे हो गया जो सबका पेट पालते हैं, जो संसार, जो समाज का खर्चा उठा रहे हैं, किसान, व्यापारी, ये सब वैसे हैं, धन कमाने वाले। और धन कमा के घर में कोई लाएगा तो घर भर खाएंगे, ब्राह्मण भी खाएगा, क्षत्रिय भी खाएगा, वैश्य भी खाएगा, शूद्र भी खाएगा। तो ये हो गया वैश्य जो व्यवसाय करते थे, चाहे कृषि का व्यवसाय करे, चाहे कोई भी व्यवसाय करे, बढ़ई हो, कुम्हार हो, सब व्यवसाय कर रहे हैं सारे लोग, ये वैश्य हो गए। और शूद्र जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, छोटे भाई को उन्होंने कहा बड़े भाइयों की सेवा करना, सेवा का मतलब ये नहीं कि उनका पैर दबाते रहना और वो दबाते रहेंगे, तुमसे सारा काम करवाएंगे, फिर रात में पैर भी दबाएंगे और तुमको मार डालेंगे, गुलाम बना लेंगे। सेवा का मतलब उनका आदर करना, उनकी बात सुनना, उन व्यवस्था में बराबर का हिस्सा लेना। तो पढ़ने पढ़ाने वाले वैश्य, सुरक्षा देने वाले क्षत्रिय, व्यवसाय करने वाले, कृषि करने वाले वैश्य, और सेवा, सेवा में आता है परिवहन, सेवा में आता है स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर, नर्स, परिवहन में जो हवाई जहाज, बस और ट्रेन में हमको ले जाते हैं। तो इसमें शूद्र कहाँ हो गए भाई? जो डॉक्टर हमारी जान बचाता है वो शूद्र है। ये चार विभाजन था और सब में लोग थे, चार विभाग था, कोई ऊंच नीच नहीं था। दुर्भाग्य से कहाँ से आ गया ये ऊंच नीच? अब से तो मिटाइए उसको, और जरूरत हो तो अपना टाइटल ही हटा दीजिए, एक नियम बना दीजिए, टाइटल कोई नहीं रखेगा, तो समानता आ जाएगी और वो जो हमारे ऊपर कलंक है वो मिट जाएगा। अब शूद्र का कहीं लिखा हुआ है, शूद्रो गरीते रहता, शूद्र वो है जो बुरे काम में, तो अपराधियों के लिए था, क्रिमिनल्स, असामाजिक तत्व, इनको भी शूद्र कह दिया गया। कोई और नाम रख दिए होते तो अच्छा रहता। आज तो अलग नाम है, अपराधी। ये अपराधी शूद्र थे, ऐश्वर्य से इनके संपर्क में मत आइए, नहीं तो काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल के दाग लागी हैं। तो ये बुरे लोगों की संगत से, तो संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। अब कोई अच्छे आदमी के संगत में रहेंगे, समय से उठेंगे, अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लोगों का भला करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन बुरे की संगत में रहेंगे तो कहेगा लो बंदूक उठाओ, चलो तुम भी मेरे साथ, फायर करो, दो चार को मारो, जो कुछ है लूट के ले आओ और खाओ आराम से। काम क्यों करोगे? गोली मारो और खाओ, यही दो काम तो है। राजा लोग पहले क्या थे? चोरे डाकू तो थे, दूसरे राज्य को लूट लेते थे, रानियों को लूट लाते थे, सोना धन सब लूट लाते थे, अपने राज्य के किसानों का सारा उपज आधा ले लेते थे, जिसके पास थोड़ा सा है उससे भी आधा ले लेते थे, वो बेचारा उसमें साल भर खा नहीं पाएगा तब भी ले लेते थे, जो नहीं देता था उसको उल्टा लटका देते थे, उसको बुरी बुरी यातनाएं देकर मार देते थे। तो
ऐसा अत्याचार तो एक तरह से ऐसे राजा लोग भी डाकू ही थे, डर के मारे नहीं लोग बोलते थे कि क्रिमिनल्स के लिए सारी योजना थी। जब तक तुम तख्ती लगा के घूमो मैं शुद्र हूँ, वो तुम्हें कोई छुए नहीं, तुम्हें कोई जान जाए। अब चोर को ये सजा दी जाए कि आप तख्ती लटका के घूमिए मैं चोर हूँ। जैसे आप किसी दुकान में जाएंगे सजग हो जाएगा दुकानदार, किसी के घर पर जाएंगे वो सजग हो जाएगा। इसलिए बताया गया था, बनाया गया था, कड़ा कानून था जिससे लोग बुरा ना बन सके। लेकिन वो सारा कुछ छोटे भाई पर लागू कर दिया गया, शूद्र जो हमारा छोटा भाई था उस पर लागू कर दिया गया। ये बहुत गलत हुआ और इसका प्रायश्चित अभी लोग आरक्षण के रूप में दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। करिए सहायता, जिसको बहुत दिनों से दबाया गया जिसका हक, उसको दीजिए, और जो दुखी है उसको भी दीजिए। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ऊंची जाति का कोई आदमी भूखों मर रहा है तो उसको मदद ना किया जाए। जरूर किया जाए। उसको अगर नहीं करते हैं तो कल जाति के नाम पे शूद्र से अत्याचार हुआ, आज जाति के नाम पर दूसरे जातियों से अत्याचार होगा। अत्याचार का जवाब अत्याचार नहीं। कुछ लोग कहते हैं विषम विषस्य औषधम, विष ही विष की दवा है, वो तो दूसरा चीज, दूसरा प्रसंग है। जय हिंद, जय भारत।